बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। 9th क्लास मैथमेटिक्स में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कांग्रुएंट ट्राइंगल, जिसका आज है लेक्चर नंबर 5 और उसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3, थ्योरम नंबर 3। स्टूडेंट्स, बाकी लेक्चर्स की मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर आप देख सकते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स में। ठीक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर हो तो उन एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं, मुखालिफ साइड्स हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, चले एक ट्राइंगल आप बना दें ए बी सी एज अ ट्राइंगल in which two angles are congruent। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल congruent है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज congruent टू एंगल सी, ये हमें गिवन है। टू एंगल्स आर congruent, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दे आर congruent। टू प्रूव दैट द साइड्स अपोजिट टू देम आर congruent, तो ये हमें गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं और इस एंगल की जो अपोजिट साइड है, ये एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी, दे आर कॉन्ग्रुएंट। टू प्रूव दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप पूरा लिखेंगे तो अच्छी बात है। एंगल ए बी सी आप लिखे और एंगल ए सी बी लिखे, बट हो के ना लिखे, ये भी ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट पॉइंट डी। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्शन मींस डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट। स्टूडेंट्स, वो तो जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एंगल्स वगैरह डिस्कस किए थे, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक एंगल गिवन है, इसको मैंने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास आप लेते थे अपना कंपस, वो कंपस लेते थे आप। चले, हमने इसको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, एंगल ए को। तो कंपस आप उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे, या आपने एक आर्क ड्रा की, ठीक हुआ। फिर वही कंपस आप उठाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। यहाँ पे उसका एक लेग रखा और एक आर्क ड्रा की, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। तो फिर इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये बाइसेक्टर हुआ। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये तो एंगल्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट उसने कहा कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आप एंगल ए के दो बराबर हिस्से का है, तो ये तो नहीं है कि आप वो इंस्ट्रूमेंट उठा के, अपना ये प्रोटेक्टर उठा के आप लिखेंगे कि जी ये एंगल इतना है और इसमें मैंने ये देखा कि ये 70 है 30। इस तरह नहीं, आपने वैल्यू नहीं बतानी, बस बाइसेक्टर। तो इसको स्टूडेंट्स हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे, होपफुली आपको अंदाजा अब हुआ। कंपस यहाँ पे रखेंगे एक लेग, तो ये आर्क ड्रा करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ये आर्क ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें से ये लाइन गुजार देंगे, तो इट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। ये आपने बाइसेक्टर ड्रा किया, किसका, एंगल ए का। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी एट डी। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हमने डी कहा। अब जब आपने कहा कि बाइसेक्टर, तो इस छोटे एंगल को हमने 1 कहा और इस छोटे एंगल को हमने 2 कहा, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे बिकॉज ये बाइसेक्टर है एंगल का। एंगल को आपने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अच्छा, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। ओके, अब आप स्टेटमेंट्स देंगे और जस्टिफाई करेंगे, मींस रीजन बयान करेंगे कि मैंने क्यों ये स्टेटमेंट दी। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स के इन ट्राइंगल ए बी डी corresponding to triangle ADC, ट्राइंगल ACD आप कहें as you wish, ACD। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो पहले तो मैंने लिखा कि ये साइड इस ट्राइंगल में भी है, ये साइड AD इसमें भी है और इसमें भी है।
तो मैंने लिखा कि ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, बिकॉज कॉमन है और हर चीज अपने आप के बराबर है, कॉमन रीजन। ओके, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कॉन्ग्रुएंट इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स आप कॉन्ग्रुएंट से मतलब वही इक्वल लेते हैं, मगर मैंने कॉन्ग्रुएंट और इक्वल के दरमियान में फर्क आपको बताया है लेक्चर 1 में। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन आपने कहा कि बाइसेक्ट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, और स्टूडेंट्स एंगल बी बराबर है एंगल सी के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये तो हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैंने लिखा कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ये क्यों? बिकॉज ये वो एंगल एंगल साइड ए एस थ्योरम प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उसमें हमने ये साबित किया कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स करिस्पॉन्डिंग टू एंगल्स और कोई नॉन इंक्लूडिंग साइड बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये तो टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडिंग साइड ए एस नॉट ए एस ए, वो भी है मगर ये यहां पे तो एंगल एंगल साइड, तो ए एस थ्योरम। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो तो इट इंप्लाइज दैट ए बी इज congruent to AC because corresponding sides of congruent triangle, congruent triangle, hence proved। स्टूडेंट्स साबित हुआ। क्या मतलब करिस्पॉन्डिंग? क्या इसकी करिस्पॉन्डिंग साइड ये नहीं है? बताया था करिस्पॉन्डिंग मींस के जब हम उसको ओवरलैप कर लेंगे तो उस पर परफेक्टली मैच करेगा। तो अब ये ट्राइंगल किस तरह में इसके साथ सुपर पोजिशन करेंगे इसकी, तो ये ट्राइंगल इस तरह उठा के आपने यहाँ पे रख देना है। जब फॉर एग्जांपल अब ये दोनों बिल्कुल करिस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल ये दोनों हाथ करिस्पॉन्डिंग है, तो इस फिंगर की जो करिस्पॉन्डिंग उंगली है वो ये है, ठीक है। थंब का करिस्पॉन्डिंग क्या है स्टूडेंट्स? थंब। तो जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा तो ये ऐसे ही ओवरलैप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट फिंगर, पॉइंटिंग फिंगर, थंब, ये सब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, तो इसका करिस्पॉन्डिंग ये है, पॉइंटिंग का करिस्पॉन्डिंग फिंगर ये है, ठीक है। तो ये करिस्पॉन्डिंग है, देखिए ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप, तो ओवरलैप, तो ये इसकी करिस्पॉन्डिंग साइड है, लिहाजा हेंस इट इज प्रूव्ड। तो आई थिंक बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में आ जाता है ये थ्योरम, बिकॉज ये शॉर्ट है। वो फर्स्ट थ्योरम वो एस ए वो, और ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखना है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग मी बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग माय लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।